रख के जाना है। कविता, जिस तरह तुमने किसी को खोया, मैंने भी अपने करीबी साथी, एक अच्छे दोस्त को खोया। क्या हुआ? कुछ नहीं, दो आंखें जैसे जल रही थी और मुझे घूर रही थी। मरने लगे हो जैसे कोई जानवर सामने आ गए हो। जानवर? कहाँ जानवर? कोई नहीं है यहाँ। चलो। बाबूजी, मैंने आपको ये बतला दिया कि मैं वहाँ क्यों नहीं जाना चाहता था, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इतनी बड़ी कीमत चुकाकर आप वहाँ क्यों जाना चाहते हो। तुम ये सब नहीं समझोगे। फिर भी इतना सब कुछ बतलाने के बाद भी कि वहाँ जान को खतरा है, क्यों जाना चाहते हो? आखिर क्या है वहाँ जंगल में? कभी कभी हम बहुत बड़ा खतरा मोल लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? अभी तक शादी नहीं बनाई। फिर क्या समझोगे तुम? मैं मौत के मुंह से अपने बच्चे की जिंदगी छीनना चाहता हूँ। सुना था माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। देख पहली बार रहा हूँ। देखो, जितना तुम मुझे डराना चाहते थे तुम मुझे डरा चुके हो। अब ऐसी बातें करके मुझे ये मत समझाओ कि तुम मौत के प्रवक्ता हो। बाबूजी, आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ मौत के सिवाय और किससे सामना होगा आपका? नहीं हो गया। ये लो, तुम्हारा पीछे का टायर तो पंचर है। स्टेपनी निकालो और बदलो इसे। कोई फायदा नहीं बाबूजी, दूसरों भी गयो। वो भी क्या? अब जाएंगे कैसे? अब क्या, गाड़ी को धक्का मार के साइड में करते हैं, फिर दोनों टायर चेंज करते हैं। थोड़ी दूर पे ढाबा है, वहां कुछ मदद मिल जाएगी। क्या मुसीबत है। जाओ चलो बैठो, मैं धक्का देता हूँ। चलो बैठो। टायर मैं ठीक करा, मैं यहाँ पर हूँ। मिस्टर मल्होत्रा, आप इमोशन छोड़कर लॉजिक नहीं समझते हैं। जिस जंगल में आप जाना चाहते हैं उस जंगल के बारे में यहाँ के लोगों को बहुत खौफ है। आप उस लड़की को देख रहे हैं, कविता नाम है उसका। पिछले महीने ही उसके होने वाले पति को इस जंगल में मारा गया था। दिस इज अ डेंजरस प्लेस मिस्टर मल्होत्रा। मैं यहाँ अकेले जाना मैं सही नहीं समझता हूँ। आप मुझे डरा रहे? बिल्कुल नहीं, हकीकत बता रहा हूँ। और एक बात साफ की देता हूँ मिस्टर मल्होत्रा कि ना तो मैं आपके बच्चे के पीछे पड़ा हूं और ना ही उसका दुश्मन हूं। डॉक्टर शर्मा की बेटी ने वो कहानी तो सुनाई होगी आपको कि जो बच्चा आपने गोद लिया है वो इसी जंगल में मिला था। और डॉक्टर शर्मा की हालत तो आप देख ही चुके हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं सब कुछ अच्छी तरह से जानना चाहता हूँ। मिस्टर रणवीर, मैं अपने बेटे राहुल से बेहद प्यार करता हूँ। अगर उससे कुछ हो गया तो सुधा ये सब कुछ सह नहीं पाएगी और मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। अगर हम साथ रहेंगे तो ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगे जिससे आपके राहुल को कोई आँच आए। प्लीज मिस्टर मल्होत्रा, प्लीज डोंट गो अलोन। ठीक है मिस्टर रणवीर, लेकिन मिस्टर रणवीर, लेकिन ये सब तमाम बातें सुनकर मेरा मन बहुत घबरा रहा है। रह रहकर बस एक ही ख्याल मेरे दिमाग में आता है कि इस जंगल में न जाने किस भयानक सच से मुलाकात हो। साथ मिलकर सामना करेंगे।
नहीं, बताओ क्या हुआ? आप बताती क्यों नहीं, क्या हुआ क्या? ये वही जगह है, मेरा प्रताप भी ऐसी हादसे में मारा गया था। इनको भी मार दिया, वो हम सबको मार देगी। तो भाई कुछ नहीं होगा, हम सब हैं। ये सब कैसे हुआ बेटा? खाली सड़क थी और अचानक अब्बू घबरा गए और मुझसे पूछा, तुझे किसी लड़के की रोने की आवाज सुनाई दी? मुझे नहीं दी, मैंने इनकार किया और अचानक अब्बू चिल्लाए और कहने लगे, वो सामने है, धोती में जा रही है, सफेद कपड़ों में, मुझे कुछ दिखाई नहीं दी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया और अचानक मोटरसाइकिल किसी चीज से टकराई और मैं झटके से सड़क पे गिर गई और मोटरसाइकिल और अब्बू कहीं दूर जाके गिरे। मैं उठी, घबरा के अब्बू के पास गई और अब्बू ने बस इतना ही कहा कि वो सफेद कपड़ों में वो लड़की और मुझे कुछ दिखाई नहीं। इसके साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ हुआ। मैं कहती थी ना, किसी ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने इनके परिवार वालों को फोन कर दिया है, वो लोग कुछ देर में पहुंचेंगे। ये रजिया काफी अपसेट है। ये लड़कियां यहाँ सेफ हैं। अब बस हमें ये देखना है कि हम जंगल जा सकते हैं या नहीं। कविता की बात सच निकलती जा रही है, एक के बाद एक ऐसी रुकावटें आ रही है, कोई हमें जंगल में जाने से रोक रहा है। बिटिया, पंचनामा करा दिया गया है और मौत की वजह जो है ना, वो एक्सीडेंट दर्ज हुई है और कोई वजह नहीं है। जंगल का खौफ ऐसा है कि कोई भी तफ्तीश के लिए जाने को तैयार नहीं है। तुमने अपने घर पे फोन कर दिया? हाँ जी। तुम दोनों अंदर जाओ, आराम करो, फिक्र मत करो। राम राम। इन बच्चों को बराबर ख्याल रखना, ठीक है? जाओ। आपने बिल्कुल ठीक कहा था मिस्टर रणबीर, हमें इसी वक्त जंगल में जाकर इसके इसी तह तक पहुंचना चाहिए। पापा नहीं, इन लोगों के साथ नहीं, आपको रुकना होगा। इनके सामने मौत है। देखिए मैम, मैं तो नहीं आ पाऊंगी। आप ऐसा करिए, आप राहुल को
हॉस्पिटल में ले आइए, मैं एम्बुलेंस भिजवा देती हूँ। संभालो, संभालो। राहुल, 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 डॉक्टर। चलो प्लीज जल्दी लेके चलो। You are calling is out of coverage area. डायल किया गया नंबर कवरेज क्षेत्र के बाहर है। देखिए राहुल सीरियस है, आप फौरन मिस्टर मल्होत्रा को बुला लीजिए इमीडिएटली। वी डोंट हैव मच टाइम, प्लीज। कैसे गाड़ी चला रहे थे ऑफिसर? पता नहीं क्या हुआ, ऐसा लगा कि स्टीयरिंग मेरे बस में नहीं है। हाँ, ये उसी लड़की की आवाज लगती है जिसका जिक्र रजिया और कविता ने किया था। हाँ सुधा। हेलो रवि। रवि, राहुल हॉस्पिटल में है। सुधा, रवि, राहुल कैसा है? अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो एनिमल स्ट्रेन है ये राहुल के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? राहुल ठीक तो है ना डॉक्टर? आप कौन है? राहुल का शुभचिंतक। राहुल को कैसे जानते हैं? मेरे लिए आपके किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। मेरा नाम रणवीर है, मैं एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूं। आपको मेरे हर सवाल का जवाब देना है। जी नहीं, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि ना ही तो मैंने कोई कानून तोड़ा है और ना ही यहाँ कोई ऐसी घटना घटी है जिसकी वजह से आपसे बातचीत करना लाजमी हो जाए। मिस्टर मल्होत्रा, ये आदमी कौन सा जो राहुल का हाल पूछने आया था? मैं नहीं जानता, मैं उससे पहले कभी नहीं मिला और नहीं, सुधा। लेकिन मिस्टर रणवीर,
आज पहली बार मैंने राहुल की आंखों में सच्ची और प्रेम भरी मुस्कान देखी, और वो भी एक अजनबी के लिए। ये बात मुझे भी अजीब लगी थी। एक अजनबी को राहुल कैसे जानता है, और उस अजनबी को ये कैसे पता है कि राहुल मौत के करीब है? ये बात आपसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि बात आग की तरह फैली हुई कि राहुल आखिरी सांसें ले रहा है। लेकिन ये बात तो मिसेस मल्होत्रा ने मिस्टर मल्होत्रा को फोन पर बताई थी जब हम सिंगरौली के जंगलों में थे। तो फिर ये बात इसको कैसे पता चली? ये आदमी है कौन? देखा है अपनी आंखों से? हाँ, और विश्वास भी हो गया। मृत्युदाता सकुशल है। उन्होंने मुझे देखा भी और देखकर मुस्कुराए भी। हमारे मृत्युदाता से बढ़कर और कोई नहीं है। मैंने तुमसे प्यार करती जा रही, वो ठीक हो जाएगा ना? कुछ नहीं होगा उसे मिसेस मल्होत्रा, कुछ नहीं होगा। Good evening, my child. Good evening, Mr. and Mrs. Malhotra. राहुल आखिरी सांसें ले रहा है। यह खबर चारों तरफ आग की तरफ फैली हुई है। मुझे विश्वास नहीं हुआ, इसलिए मैं खुद देखने चला आया। फादर, मेरे अब तक की तहकीकात से जो पहलू सामने आए हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि आपका राहुल के बारे में जो नजरिया था वो एकदम सही है। अगर मैं सही और आपकी तहकीकात ठीक है तो फिर राहुल की हालत ऐसी क्यों है? एक बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि राहुल की ये हालत कैसे हुई। राहुल का मौत की दहलीज पर होना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। ये जो ताकत हमारे सामने राहुल के रूप में उभर आई है, क्या हमने उसे कम आकर? क्या जो हम सोच रहे हैं कि खतरा इतना बड़ा और खतरनाक है? नहीं फादर, आप सही कह रहे हैं। अगर मैं आपको अपने धौलपुर की तहकीकात के बारे में बताऊंगा तो आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। मिस्टर रणवीर, ताज्जुब तो इस बात का है कि जो खुद मौत है वो कैसे मर सकता है। जरूर इसमें कोई बाहरी शक्ति का हाथ है। हमें जानना ये कि बाहरी शक्ति है कौन सी। डोंट वरी, आपका बच्चा ठीक हो रहा है। अभी थोड़ी नाजुक हालत है राहुल की, लेकिन अभी हम उसे आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, राहुल को हुआ क्या है? जब पहली बार राहुल की ब्लड रिपोर्ट्स मेरे पास आई तभी मैं उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहती थी। उसके बारे में मैंने डॉक्टर दत्त को एक्सप्लेन भी किया था कि राहुल के ब्लड में एनिमल स्ट्रेन है। हमें बताया था डॉक्टर ने, लेकिन मुझे बात कुछ समझ नहीं आई। ये कैसे हो सकता है? सुधा, ऐसा है कि शरीर में ऐसे कई वायरस हैं जो एनिमल स्ट्रेन पैदा करते हैं। ये जरा अलग केस है मिस्टर मल्होत्रा। मेरी जांच अभी पूरी नहीं हुई है, कुछ और टेस्ट करने बाकी हैं। उसके बाद ही मैं ठीक से और ज्यादा बता सकूं। पर हाँ, एक बात साफ है, ये जरूर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो एनिमल स्ट्रेन है ये राहुल के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? घबराइए नहीं, ये स्ट्रेन कंटेजियस नहीं है, एक से दूसरे को फैलने वाला नहीं है। एक अच्छी खबर है कि राहुल को हम यहाँ रख के ध्यान से उसका अच्छी तरह ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर, क्या हम राहुल के ब्लड से ये एनिमल स्ट्रेन्स निकाल नहीं सकते? नहीं, ये उसके खून का एक हिस्सा है जो कि राहुल की बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस कर रही है। ये ऐसा मुझे लगता है, लेकिन ऐसा अभी मैं पक्के तौर पे नहीं कह सकती हूँ। जब राहुल की बॉडी एनिमल स्ट्रेन को ज्यादा प्रोड्यूस करती है तो वो इंसानी खून पे हावी हो जाता है, जिससे राहुल जानवर जैसी हरकतें कर सकता है और जानवर जैसा हिंसक भी हो सकता है। ऐसी हालत में राहुल की बॉडी वीक हो जाती है और ऐसी दशा हो जाती है जो इस पर हुई। बस डॉक्टर साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि राहुल में एनिमल स्ट्रेन है। नहीं तो आप जानती है लोग तरह तरह की बातें करेंगे, और अब राहुल है भी बहुत छोटा। आई डू अंडरस्टैंड,
आप लोग निश्चिंत रहिए। बस मैं आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में और जानना चाहती हूँ। डॉक्टर, ये बात भी हम नहीं चाहेंगे कि किसी और को पता चले, लेकिन आपको बता देते हैं। एक्चुअली हम राहुल के असली माँ बाप नहीं हैं, हमने उसे गोद लिया है। इसीलिए मैं ढूलपुर गया था ये पता करने के लिए कि राहुल के असली माँ बाप हैं कौन, लेकिन बदकिस्मती से मुझे कोई कामयाबी नहीं मिली। राहुल मल्होत्रा, इस साइड। इससे थोड़ी मुश्किल जरूर होगी, क्योंकि इस तरह के ब्लड को स्टडी करने और कंपेयर करने के लिए हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम कामयाब हों, और आप भी अपनी कोशिश कंटिन्यू रखिए। हेलो डॉक्टर। राहुल ठीक तो है ना डॉक्टर? आप कौन हैं? राहुल का शुभचिंतक। लेकिन आपको तो पहले कभी नहीं देखा। आपसे पहले मैं कभी मिला ही नहीं, तो देखेंगे कैसे? मैंने सुना राहुल आखिरी सांसें ले रहा है, इसीलिए खुद मिलने चला आया। ये बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर्वत मिट्टी में मिल सकते हैं, समुद्र सूख सकता है, चांद तारे लुप्त हो सकते हैं, लेकिन राहुल नहीं मर सकता। मौत तो राहुल का खिलौना है। राहुल मौत के साथ खेल सकता है, लेकिन मौत राहुल के साथ नहीं खेल सकती। Excuse me? कौन है आप? राहुल को कैसे जानते हैं? मेरे लिए आपके किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। मेरा नाम रणवीर है, मैं एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूँ। आपको मेरे हर सवाल का जवाब देना? जी नहीं, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि ना ही तो मैंने कोई कानून तोड़ा है और ना ही यहाँ कोई ऐसी घटना घटी है जिसकी वजह से आपसे बातचीत करना लाजमी हो जाए।